ओम। आज चतुर्थ स्कंद में आप ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हैं। स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसके पैर ऊपर हो और मस्तक नीचे हो, उसे ही उत्तानपाद कहते हैं। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है, क्योंकि प्रत्येक जीव गर्भ की अवस्था में पैर ऊपर रहता है और माथा नीचे है। उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? जिसकी नीति सुंदर हो। शोभना नीति यस्य स सुनीति। और सुरुचि किसे कहते हैं? जिसकी रुचि सुंदर हो, अच्छे अच्छे भोगों में जिसकी रुचि हो, वस्त्र आदि परिधान में जिसकी रुचि हो, उसे सुरुचि कहते हैं। सुनीति के पुत्र ध्रुव और सुरुचि के पुत्र उत्तम, जो सुंदर नीति का प्रतिपालन करता है, वह ईश्वर की प्राप्ति करता है। और जो सुंदर रुचि में सदैव खोया रहता है, उत्तम, उसे उत्तम मिलता है। अब आपके ऊपर यह निश्चित है, यह आपके ऊपर निश्चय करता है कि आप उत्तम को अपनाते हैं या पुरुषोत्तम को अपनाते हैं। एक बार सुरुचि अपने पुत्र को अंक में भरकर, गोद में भरकर लालन पालन कर रही थी। उसी समय उत्तम के देखते देखते बालक ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठ गया। यह देखकर सुरुचि बहुत ही क्रोधित हुई और उनसे यह बात बोल उठी, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निरपासनम। यदि तुम महाराज की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करो और भगवान विष्णु की आराधना करके उनसे यह वरदान मांगो कि हम सुरुचि के गर्भ से जन्म लें, और तब तुम जाकर महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा कदापि नहीं। जाओ यहाँ से। यह बात सुनकर बालक ध्रुव अपनी माता के पास आया और रोने लगा। कभी भी कोई महापुरुष भगवान के समक्ष, कभी भी महापुरुष किसी की निंदा नहीं करते किसी के समक्ष। जैसे भगवान श्री राम के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने कभी निंदा नहीं की। ऐसे ही ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस रोने लगे। सुनीति ने पूछा, तब नहीं भी बताया। मंत्री के पुत्र ने सारी बातें सुनाई। सुनीति ने कहा, ठीक है, जिन्होंने तुम्हारे पिता उत्तानपाद को इस देश, इस अखिल विश्व का एक छत्र राज्य बनाया, सार्वभौम साम्राज्य बनाया, जिसके सार्वभौम साम्राज्य स्थापित करने में तुम्हारे पिता सक्षम रहे, वो भगवान विष्णु की कृपा है। जिससे तुम्हारे दादा यानी स्वयंभू मनु को मनवंतराधिपति बनाया, वो भगवान विष्णु है। जिन्होंने तुम्हारे परदादा को यानी ब्रह्मा जी को इस अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण बनाया, वो ब्रह्मा जी के भी अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। इसलिए सचमुच तपस्या करने से ही सर्व प्राप्ति हो सकती है। बालक ध्रुव तपस्या करने के लिए जाने लगा। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तपस्या के लायक तुम्हारी उम्र नहीं है, जाओ अभी खेलो खाओ।
विष्णु भगवान के भक्त बालक ध्रुव ने किसी की नहीं मानी और उनसे निवेदन किया कि महाराज, अगर आप सचमुच में नारद हो, आप सबके कल्याण के बारे में बताते हो, तो हमें भी यह रास्ता बताएं, ऐसा उपाय बताएं कि भगवान विष्णु की प्राप्ति हो। नारद भगवान ने देखा कि यह किसी भी प्रकार नहीं मानेगा, तो अंततः उन्होंने 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया। यह 12 अक्षर मंत्र, यही 12 अक्षर मंत्र स्वयंभू मनु को दिया गया था नारद जी के द्वारा। लेकिन स्वयंभू मनु ने जब भगवान की आराधना की तो भगवान श्री राम प्रकट हुए। आप कहेंगे कि वासुदेव तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है और भगवान श्री राम का भी नाम है और स्वयं भगवान विष्णु का भी नाम है। आप जिस की आराधना करेंगे, जिनको मन में रख के आराधना करेंगे, वही प्रकट होगा। बोलिए विष्णु भगवान।